So one of the latest thing which we need to talk about it is छावा। छावा एक ऐसी मूवी है जो हर एक सनातनी प्रेमी, हिंदू प्रेमी, इवन अगर आप सनातनी और इतना बिलीव भी नहीं करते हैं इन सब बातों पे, स्टिल यू मस्ट वॉच दिस मूवी बिकॉज हर एक हिंदू, हर एक जनरेशन के लिए ये मूवी बहुत ही बड़ी है और एक ब्लॉकबस्टर मूवी है। आई नो कि बॉलीवुड इज नॉट सपोर्टिंग दिस एंड वॉट एवर द विकी कौशल हैव डन, इट्स माइंड ब्लोइंग। बिकॉज ये मूवी आप अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चों को जरूर ले जाए, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा कि सिलेबस में और एवरीथिंग सबको, लोगों को, बच्चों को पता पड़े कि आज हम जब इतना फ्री और आराम से बैठे हैं वो इन महापुरुषों की वजह से है कि आज हम इतने अच्छे से गौरवशाली भविष्य में हम सांस ले पा रहे हैं, अदरवाइज हम इन लोग के गुलाम होते। बस ये मूवी आप अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चों को जरूर ले जाए, क्योंकि अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा कि सिलेबस में और एवरीथिंग सबको, लोगों को, बच्चों को पता पड़े कि आज हम जब इतना फ्री और आराम से बैठे हैं वो इन महापुरुषों की वजह। की शुरुआत अजय देवगन की आवाज से होती है, जहाँ पे वो बताते हैं कि कैसे धर्म का विस्तार हो रहा है, कैसे सारी चीजें हैं। स्पेशली जो डायलॉग है, मुझे औरंगजेब का वो डायलॉग बहुत ही गर्जना, जब आप शुरू में जब मूवी थिएटर में बैठते हैं तो एक शोर होता है, एक जोश होता है, अपने धर्म के प्रति गौरवशाली होती है, एक प्राउड होता है, और धीरे धीरे जब आपकी मूवी की गहराई में जाते हैं तो आपको एक टीस पहुंचती है कि कितना कष्ट, कितना दर्द सहा है एक छत्रपति शिवाजी महाराज के जाने पर। औरंगजेब का वो डायलॉग कि आप अपने द्वार, आप अपने स्वर्ग के द्वार जरूर खुले रखना, क्योंकि एक वीर बहादुर शेर आ रहा है। ये एक मुगल, क्योंकि वो जानते थे कि शिवाजी के जाने के बाद अब मैं बहुत आसानी से, पर संभाजी, छत्रपति संभाजी ने मरते दम तक उनको करारा जवाब दिया। ये मूवी आपको झकझोर के रखेगी, आपको इतने गूज़बम्प्स होंगे, आपको मन में एक अलग ही उत्तेजनाएं महसूस होंगी कि ये क्या है, कितना दुख दर्द, कितनी पीड़ा है, जितना दिखाया जा रहा है उससे भी कई गुना ज्यादा। 40 दिन तक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को कैद में रखा था और कितनी पीड़ाएं दी थी, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये जो मूवी में दिखाया, अगर ये मूवी देखने के बाद आपको क्वेश्चनिंग होती है, या ये मूवी देखने के बाद अगर आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं दोहराते, और ये मूवी भूलने लायक मूवी नहीं है। ऐसा नहीं कि आज ये मूवी आई आप भूल जाएं थोड़े टाइम बाद। ये सब चीजें आपको अपने बच्चों को, स्पेशली जनरेशन को बतानी चाहिए कि आज हम इस मातृभूमि पे अगर जो बैठे हैं वो सब इन महान बहादुरों की ही देन है। क्योंकि टेक्स्ट बुक्स में आने में काफी टाइम लगे। टॉक अबाउट द कास्ट, ऑल कास्ट आर ब्रिलियंट, इनको सबको एक बहुत ही अच्छे से उनको स्वरूप दिया गया है। रश्मिका मंदान हो जाए, विकी कौशल को तो अगर मैं चाहूँ तो नेशनल अवार्ड तो मैं बिल्कुल देना चाहूंगी अगर मेरे हाथ में हो, बिकॉज इतनी मूवीज देख ली, ऐसी कोई मूवीज नहीं है जो आपको झकझोर के रख दे, आपको अपनी प्राउड हो। हिंदुत्व पे ऐसी मूवीज बननी चाहिए, हमारी यंग जनरेशन और छोटे बच्चों को स्पेशली, क्योंकि आजकल क्रिश्चियनिटी के स्कूल हैं, दूसरे भी हमारे कल्चर्स हैं, पर अगर हमें अपने हिंदू कल्चर के बारे में, अपने सनातनी, अपने हिंदुत्व के बारे में नहीं ज्ञान होगा तो हमारा हिंदू होने पे धिक्कार है। का मंदान के साथ आशुतोष राणा एंड विनीत कुमार सिंह एंड स्पेशली औरंगजेब का कैरेक्टर जो निभाया है अक्षय खन्ना ने, वो जिंदगी भर उनको नेगेटिव रोल की थीम बन जाएगी, पर उन्होंने बहुत अच्छे से कैरेक्टर को जस्टिफाई किया है। मतलब सारे जितने भी कैरेक्टर हैं, और जो वो 70 इंच का जो पर्दा है, आपको उसको सैल्यूट मारने का, क्योंकि ऐसी मूवी जब आप देखते हैं आपके अगर आपके आंसू नहीं निकले ना, लास्ट जो सीन दिखाया गया कि कैसे और आखिरी दम तक उनकी जो गर्जना थी, वो अगर उनके शेर का जो बेटा ऐसा था तो शेर कैसा होगा, ये सोचते सोचते। और डेफिनेटली आप सभी को ये मूवी देखने जाना चाहिए, आप बिल्कुल देखिए, क्योंकि आपको गर्व महसूस होगा, आपको एक अलग ही अपने अंदर से एक अलग ही फीलिंग आएगी कि आज हम जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं वो सब कुछ इनकी ही बदौलत है। अगर आप ये मूवी नहीं देखने गए तो आई थिंक जितने भी आपने अब तक की जो जितनी भी मूवीज देखी हैं वो सब। इस बात अभी मैंने रिसेंटली जस्ट अभी जब मैं इसके बारे में थोड़ा और सर्च कर रही थी, आई कम टू नो कि महाराष्ट्र में जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज पर उन्होंने इतनी बार हमला किया, संभाजी महाराज के आंखों में
सरिये डाले, उनकी जबान खींच ली, उनके नाखून खींचे, जिनके शरीर पे जख्मों पे नमक छिड़के। वहीं पे महाराष्ट्र में एक जगह, एक पूरी लोकेलिटी पे, सड़क पे जो है वो नाम किसका दिया हुआ है? औरंगजेब का। मतलब ये है क्या, जो हमारे धरती के, हमारे वीर पुत्रों को जख्म देने वाले इंसान के हमने नाम रखे हुए हैं। तो अभी भी अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं तो हमसे बड़ा गद्दार, हमसे बड़ा बुरा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। कि हमारे से ये सब चीजें छुपाई क्यों गई हैं और हम, हमारी आंखें कब खुलेंगी? औरंगजेब इतना क्रूवल था कि 50 सालों में उसने इतनी क्रूवलिटी की, इतने अपने सगे संबंधियों को, अपने पिता शाहजहां को कैद में रखा, इतने सालों तक उसको कैद में रख के उनको दिन में सिर्फ एक सुराही भर पानी दिया जाता था। अपने सगे भाई मुराद और दारा शिकोह का भी उसने कत्ल कर दिया। अपने सबसे बड़े बेटे को वो वहां का वारिस बनाना चाहता था, पर उसका जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी पे और वो हिंदू कल्चर के बारे में बहुत ज्यादा था। और जो औरंगजेब था वो कट्टर था इन सब चीजों में। सबसे बुरी मौत उसने अपने बड़े बेटे को ही दी थी। मतलब जो भी उनके खिलाफ बोलता था या उसे समझाने की कोशिश करता था, वो उनको मार के उनका हलाल कर देता था। मतलब इतना वो कट्टर था। और हमने सड़कों के नाम उसके नाम पे रखे, हमने अपनी किताबों में उसको जगह दी है, ऐसे क्रूर राक्षस को। मतलब सोचने वाली बात है, इस बारे में हमें सोचना चाहिए और आगे की पीढ़ियों को जानकारी देनी चाहिए कि ये जो है वो गलत है और क्या सही है। मतलब हमें जो गलत राह पे, हमारे हिंदू होके ही हम लोग बटे हुए हैं अलग अलग धर्मों में, अलग अलग जातियों में, हमने अपने बच्चों को ये सब बात नहीं बताएंगे तो हम ही पिछड़ते जाएंगे, हमारी पीढ़ी हमारे हिंदुत्व पे सवाल उठ। वही औरंगजेब था जिसने 11 नवंबर 1675 को चांदनी चौक में गुरु तेज बहादुर जी की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया था। औरंगजेब की क्रूरता की बात करें तो हिंदुत्व में जितने भी, जो आज मुसलमान आप देख रहे हैं, आधे से ज्यादा मुसलमान जजिया कर्ज की वजह से परिवर्तन हुए, अपने धर्म को परिवर्तन किया गया है। उसके बाद वो यहाँ तक भी नहीं थमा तो सोमनाथ मंदिर गुजरात का, काशी विश्वनाथ वाराणसी का मंदिर, उसके बाद जयपुर का, राजस्थान का गोविंद देव जी मंदिर, उस पे भी उसने 2 बार हमला करने की कोशिश की। जगन्नाथ मंदिर जो वहां पे भगवान को इतनी बार छुपा के रखना पड़ा, उसके बाद उसने यहाँ तक भी नहीं थमा तो मथुरा के कृष्ण जी का मंदिर, इतनी बार उन्होंने मंदिर तोड़ने की, नामो निशान मिटाने की हिंदुत्व की इतनी बार कोशिश की। और हर बार हमारे मराठाओं ने, हर बार हमारे देश के जो महान वीर हैं, या हमारे जितने भी सिख धर्म के या हिंदुत्व जितने भी वीर हैं, सब एकजुट होकर उन पे लड़ाई की। अगर हम सारे अभी भी एकजुट हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे पे उंगली उठा सके, जब तक हम अपने बच्चों को या हम अंदर तक जागरूकता नहीं लाएंगे अपने अंदर कि क्या हुआ था हमारे साथ। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, वैसे तो मुझे इस पे बात करना ही बेकार लगता है, पर वहाँ पे पाकिस्तान ने ऐसे लोगों को, मतलब औरंगजेब हो गए, बाबर हो गए, महमूद गजनी जिसने 17 बार हमारे देश पे हमला किया है, सोमनाथ मंदिर पे हमला किया है, इनके नाम पे मिसाइल्स दी गई हुई हैं। मिसाइल्स के नाम, क्योंकि इनको ये अपना रोल मॉडल मानते हैं, क्योंकि जो भी उसने गैर हिंदुत्व लोगों के साथ किया है वो समझते हैं कि ये बहुत ही प्राउड वाली बात है और हमें ऐसा ही इनसे सीखना चाहिए। जब ये मूवी देख के लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे थे तो किसी ने ट्वीट किया था, मैं उसका छुपा रही हूँ, वो गैर हिंदू ही है और डेफिनेटली गैर हिंदू ही है, तभी वो ऐसा ट्वीट कर सकता है, क्योंकि 500 साल बाद भी औरंगजेब का खौफ है कि लोगों के आंसू आ रहे हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि एक तो लोग अपने लोगों को देखते हुए आ रहे हैं कि कितना जुल्म किया है, और दूसरे लोग अभी भी उसको प्राउड की तरह फील कर रहे और कह रहे हैं ये ऐसा। तो ये लोग हमारे बीच में ही हैं, मतलब हमारे हिंदू में ही है, हिंदुत्व में, हिंदुस्तान में ही है। इन द लास्ट मैं बस आपके सामने एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ कि ये मूवी आपके लिए क्या महत्व रखती है, या ये आप एक हिंदुस्तान में है कि आपका क्या रोल है। कि कभी भी हमारे यहाँ पे कुछ होता है या बांग्लादेश में कहीं कुछ हो रहा है, हम थोड़े टाइम कहते हैं अरे यार ये क्या हो रहा है, या हम कोलकाता में कोई केस देखते हैं, कुछ भी केस देखते हैं, थोड़े टाइम में हम शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद फिर कोई नई मूवी आई है, चलो अभी ये पुष्पा मूवी आई है या कोई मूवी आई, फिर हमारा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है, फिर हम उस नई चीजों में चले जाते हैं। तो अपने अंदर एक आग हमेशा कायम रखें, कभी भी कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं बचाना है। एक अपने अंदर हर एक चीज का एक जुनून रखें कि पहले जो हुआ था वो वापस नहीं दोहराए, और हिंदुत्व का परचम लहराएं, और शोर शराबा गुंडागर्दी से दूर रहें, पर अपने धर्म के लिए जब आगे आना हो
तो आपको आगे जरूर आना है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।